और दर्शकों, आखिरकार पूछ रहा है भारत कि क्या प्रेम है भारत के विपक्ष को पाकिस्तान से? हां, हमने सिंधु नदी का जल रोका। हां, हम सिंधु नदी का जल पाकिस्तान को नहीं देंगे। हां, कैन आई हैव द ग्राफिक्स का? द ग्राफिक्स ऑफ इंडस सिंधु नदी का ग्राफिक। अभी मैं आऊंगा नेहरू जी, अभी मैं आऊंगा प्रधानमंत्री ने क्या बोला, लेकिन आप ग्राफिक्स चलाइए नदी का पहले। ये नहीं है गरिमा, जो मुझे चाहिए वो ये नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि अगर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि कांग्रेस की गलती थी ये इंडस वाटर ट्रीटी, तो इसमें क्या गलत है? अगर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस सिंधु जल समझौता यानी इंडस वाटर ट्रीटी के अंतर्गत 80%, 80%, 8 नहीं 80% पानी हम पाकिस्तान के लिए छोड़ देते थे। हम भारतीय लोग हैं, हम हिंदुस्तानी लोग हैं। अगर एक रोटी भी है ना घर में, तो आधी रोटी या 1/4 दूसरे को देने में हम कतरते नहीं हैं, यानी हमें कोई गुरेज नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन आप जिसको वो एक टुकड़ा रोटी का दे रहे हो, वो उठ के कल को आपके घर पे कब्जा करने को घूमे या आपके घर में आग लगाने की कोशिश करे, तो ये तो भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। ये तो भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। गरिमा, 1 मिनट के लिए वो इंडस वाले पे आप जरा रुक जाइए, थैंक यू। क्योंकि जब मैं ये बोलूंगा तो लोग बोलेंगे हाँ देखो कैसा आदमी है, आतंक अपनी तरफ, कि पानी रोकने के लिए कह रहा है पाकिस्तान को, इसमें भी ये सपोर्ट। अरे भैया, मैं कह रहा हूं हमारी कोई पाकिस्तान की जनता के साथ कोई दिक्कत नहीं है। वो कौन है? अपने ही तो थे। देखो, अब मैं ज्यादा उसमें जाना नहीं चाहता हूं। बेटा खराब भी हो जाए ना, बेटा चोर डकैत भी बन जाए, तो भी बाप के लिए बेटा रहता है। लेकिन आजकल ये कलयुग है भैया, बेटा बाप को मारने को घूम रहा है। यही सिचुएशन है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान को 80% पानी क्यों दें हम? किस लिए? टेल मी वन रीजन। किस लिए? क्योंकि राहुल गांधी कहता है इसलिए। क्योंकि राहुल गांधी को लगता है कि नो, पाकिस्तान की तरफ होना चाहिए, क्योंकि उनके नाना जी जवाहरलाल नेहरू जी ने यह कहा था कि मैंने साइन किए। और अगर मैं आज आपको एक बात बताऊं, जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो कोटेड सिद्धार्थ इन द एनडीए मीटिंग, कि नेहरू जी ने अपने ही पर्सनल स्टाफ को कहा था कि यार ये कर तो लिया है लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हो रहा है, इन हिज ओन वर्ड्स। यानी इस सिंधु जल समझौते का या सिंधु जल संधि का कोई फायदा नहीं है। यह बात कांग्रेस भी जानती थी और जवाहरलाल नेहरू भी। लेकिन मैं पास्ट में बात करके आज की महत्वता को कम नहीं कर रहा हूं या यह नहीं कह रहा हूं उनकी प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि नेहरू जी ने सिर्फ प्रॉब्लम किया, क्या उन्होंने सॉल्यूशन नहीं निकाले हैं। ये शुभम को राहुल गांधी उनके फेवरेट हो सकते हैं, मेरे नहीं है। कैन वी मूव अहेड प्लीज? थैंक यू, आई डोंट वांट दिस ग्राफिक। थैंक यू गरिमा। बात सिर्फ इतनी है दर्शकों कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है, जो सिंधु जल संधि है, इससे हुआ क्या? चाइना, तिब्बत, ओरिजिनली तिब्बत जो अब चाइना के कंट्रोल में है, वहां से सिंधु नदी अवतरित होती है, भारत होते हुए पाकिस्तान जाती हैं। हम इतने सालों से कर रहे थे। आप हमारे लोगों को मारते जाओ, पैंट उतार के मारते जाओ, धर्म पूछ के मारते जाओ। पूछो कि ये अगर धार्मिक ग्रंथ आता है, अगर ये इस्लामिक ग्रंथ आता है या आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो गोली, और हम आपको पानी पिलाते जाएं। हां, पानी पिलाना बहुत पुण्य का काम है। और इस 140 करोड़ के तुम्हारे पिता तुल्य देश भारत ने, पाकिस्तान, तुमको 70 साल से ज्यादा से पानी पिलाया है। हम और पिला देते। हमें, हमारी संस्कृति में है पुण्य करना, हम और पुण्य कर सकते थे। लेकिन ये जो तुम्हारी कलयुगी स्थिति है ना, कि तुम बाप को ही गोली मारने के लिए घूम रहे हो,
ये हम होने नहीं देंगे। इसीलिए फ्रॉम दिस टू डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, उससे पहले ब्रिक्स पे चलते हैं, क्योंकि पाकिस्तान इतने समय से भारत पे क्या हो रहा था, पाकिस्तान की संसद में दर्शकों, वो बेनजीर भुट्टो जी के सुपुत्र, वो एक अलग ही कैरेक्टर है। आई कांट इवन कॉपी। मैंने कोशिश की कि मैं उनकी मिमिक्री कर लूं, पता नहीं कैसे बोलते हैं, मैं कर नहीं पाता, है ना। वो बोलते हैं हम चाइना से बात कर लेंगे, हम चाइना से बात करके इंडिया का पानी रुकवा। अरे भैया, ब्रिक्स, आप तो ऑक्सफोर्ड से पढ़े हो, सॉरी ऑक्सफोर्ड से निकाले गए हो, 3 यूनिवर्सिटी से बेनजीर जी के सुपुत्र आप निकाले गए हैं। ये ब्रिक्स में जो अभी गरिमा आप चला दीजिए, ये ब्रिक्स में कहीं पी आता है क्या सिद्धार्थ? ब्रिक्स में कहीं पी दिखाई देता है क्या? पी फॉर पाकिस्तान? नहीं। ब्रिक्स में आई भी है और सी भी है, और सी से पहले आई है माइंडेड। आज वैंग यी कहां है इस समय? भारत के प्रधानमंत्री के दफ्तर में 7LKM। कल कहां थे? एस जयशंकर के साथ। आज सुबह कहां थे? भारत के NSA डोवाल के साथ। हमें पता है कब चाइना से दोस्ती करनी है, कितनी दोस्ती करनी है, और क्या उनसे लेना है। हम पाकिस्तान की तरह पेपर टिश्यू देश नहीं है, ना कभी थे ना कभी होंगे। पाकिस्तान इज अ पेपर टिश्यू। आप पेपर टिश्यू समझते हैं नैपकिन? जब हाथ गंदे होते हैं तो कभी आप ले लेते हैं, कभी कोई और घर वाला, या अगर रेस्टोरेंट में है तो जो भी खाना खाने आता है गंदे हाथ पोंछ के चला जाता है। दैट इज व्हाट पाकिस्तान इज। पाकिस्तान इज अ पेपर टिश्यू ऑफ अ नेशन। जिसको अपनी गंदगी साफ करनी होती है, पाकिस्तान स्वरूपी पेपर टिश्यू से कर लेता है। और पाकिस्तान को यह भ्रम हो जाता है कि अमेरिका उनका दोस्त है, रशिया उनकी मदद कर रहा है, या चाइना उनके साथ है। वो अपने जनरल को कभी फील्ड मार्शल बना देते हैं, कभी कोई मार्शल। करना सारे पाकिस्तान जनरलों को एक ही काम है, या तो दुबई की सड़कों पे, बड़े बड़े क्लब्स में, या टेक्सास में रैंच। बहुत ज्यादा आ गया तो स्कॉटलैंड में एक पुरानी कैसल खरीद लेते हैं, क्योंकि यह भी एक पाकिस्तानी पूर्व जनरल ने किया है। लेकिन अगर पाकिस्तान के अभी के जनरल, प्रधानमंत्री, या कोई भी पूर्व नेता, क्योंकि नवाज शरीफ स्मार्ट आदमी है, बिजनेसमैन है, उन्हें पता है चाइना पेपर टिश्यू की तरह इस्तेमाल करता है। वो भाई लंदन में बैठा है, बेंटले बेंटियागा में घूमता है, क्योंकि शी जिनपिंग को बिल्कुल पता है कौन पेपर टिश्यू है और कौन किसके साथ उन्हें बिजनेस करना है। पाकिस्तान को वो पेपर टिश्यू की तरह इस्तेमाल करते हैं। भारत के साथ जब अमेरिका को टक्कर देनी है, is he calling Pakistan? No. Xi Jinping wants a direct line with 7LKM. वैंग यी इंडिया आए हैं क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री ने बोला कि 30 अगस्त की रात को वो होंगे बीजिंग या गोंजाओ में, होंगे SCO समिट के लिए। ब्राजील को अगर ट्रंप बोलता है तो ब्राजील बोलता है ट्रंप से बात करने से पहले लूला बोलते हैं मैं चाइना और इंडिया के नेताओं से बात करूंगा। दैट इज व्हाट पावर ऑफ इंडिया इज। ये दुनिया समझती है, ये ब्राजील के लूला समझते हैं, लेकिन हमारे राहुल नहीं समझते। दैट इज माई प्रॉब्लम, दैट इज माई प्रॉब्लम। राहुल गांधी पाकिस्तान में हेडलाइंस बना सकते हैं, लेकिन कोई मुझे यह बताए रत्नाकर त्रिपाठी जी कि ये कौन सी ABCD पढ़ी है, क ख ग, कमजोर होना मैं मान सकता हूं, लेकिन ये कौन सी अंग्रेजी पढ़ के आए हैं राहुल गांधी जो इनको ब्रिक्स में भी पी दिखता है। पाकिस्तान और चाइना, मैं मानता हूं आपकी बात, भारत के नेचुरल एलाई नहीं है। भारत ने पाकिस्तान से जंग लड़ी है, चाइना से जंग लड़ी है, लेकिन जब चाइना पे अमेरिका भारी होने लगा तो कौन साथ आया? पाकिस्तान came to no one wants Pakistan। वो पेपर टिश्यू है, जब हाथ गंदे होते हैं तब इस्तेमाल करना होता है। काम चलाना है ना, अमेरिका को टक्कर देनी है। अगर ब्रिक्स अपना एक काउंटर लाता है पैसा, तो अमेरिका डरता है, उसमें पी नहीं है। आपको बता रहा हूं सिर्फ 50 से आधा दशमलव, सिद्धार्थ जिस कमिंग इन 1 मिनट,
49.5% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन ये ब्रिक्स के पास है। 36 पूरी दुनिया की टेरिटरी जमीन ब्रिक्स देशों के पास है। 40% ग्लोबल जीडीपी ब्रिक्स देशों के पास है। 26% ग्लोबल ट्रेड बिजनेस ब्रिक्स देशों के पास है। 72% विश्व का, ग्लोब का, संसार का रिजर्व ऑफ रेयर अर्थ मिनरल्स ब्रिक्स के पास है। 43.6% ऑफ ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन, क्रूड ऑयल प्रोडक्शन ब्रिक्स देशों के पास है। 36% दुनिया की नेचुरल गैस ब्रिक्स देशों के पास है और 78.2% दुनिया की प्रोडक्शन ऑफ मिनरल कोल ब्रिक्स देशों के पास है। और ये आई एम जस्ट गेटिंग स्टार्टेड, आई हैव 2 more पेपर्स ऑफ दिस डॉक्यूमेंट्स। इसीलिए मैं कह रहा हूं, जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं इंडिया चाइना, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चाइना हमारा BFF है कि रोज रात को सोने से पहले शी जिनपिंग से बात करने की जरूरत है। हमें पता है हमारे डिफरेंसेस क्या हैं।